Hello everyone, good evening, and whatever you say, good afternoon. Welcome you all to this last lecture of semiconductor. आप लोग आज भी late आए हो, but I can't help it. It seems like you people can't help it. कुछ तो चल रहा है background में. Because of that reason, I may be you people are getting late. So चलो कंप्लेन करने का भी वक्त नहीं है हमारे पास. So I will start straight into the topic. And आज का जो टॉपिक है, obviously you already know, स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड का जो लास्ट थिंग बचा हुआ है, दैट इज योर सोलर सेल. आफ्टर दैट वी विल रीड लॉजिक किट्स. ठीक है, सो चलो पहले बीट ऑफ glimpse of whatever we studied in the previous class, right? So we studied Zener diode as a voltage regulator. Zener diode क्या होता है? Zener diode एक ऐसा डायोड है जो कि काफी हेविली डोप्ड है, रिवर्स बायस्ड है, और वो ऑपरेट करता है ब्रेकडाउन वोल्टेज के रीजन में, राइट? And what is the characteristic of diode that is working near breakdown region? उसका कैरेक्टरिस्टिक ये है कि तुम वोल्टेज में बहुत ही स्लाइट चेंज के लिए करंट में काफी ज्यादा चेंज होता है. डन. सो वोल्टेज रेगुलेटर का सर्किट कुछ ऐसा दिखता है. यहाँ पे तुम्हारा मेन सप्लाई है. डन. यू आर सप्लाइंग करंट इनटू द होम सर्किट, एंड इफ करंट इंक्रीजेज, ऑल ऑफ सडन अगर करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो क्या होगा, ये इसमें यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप काफी बढ़ेगा. बट ये जो जेनर डायोड है, इसके थ्रू करंट का अमाउंट भी बढ़ेगा. बट बहुत ज्यादा करंट का अमाउंट बढ़ने से भी यहाँ क्या चेंजेस नहीं होंगे, दैट इज योर वोल्टेज में बिल्कुल भी ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे. डन. एंड दैट इज वाई यहाँ पे जो भी लोड कनेक्टेड एंड पैरेलल, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज क्या होगा, कांस्टेंट. सो दिस वाज द फर्स्ट डिवाइस दैट वी स्टडीड yesterday in the class. Done. That was a voltage regulator, Zener diode getting used as that. Second thing that we studied was light emitting diode. Again, इसके highlight points क्या थे light emitting diode का? Again, this will also be your heavily doped, first thing. And second thing, it operates near forward bias. Done. And another thing is कि whatever, like this is a light emitting diode, so light will come out of it, so we need to cover it with a transparent thing, so it will have a transparent cover. Done. And what will happen here in forward bias? Why forward bias? Because in forward bias, diffusion current will get supported, that is minority carrier injection will happen. Hole will travel from p to n, electron will travel from n to p. If hole is coming to n side, hole and electron will recombine, and whatever energy it has taken to become a free electron, same amount of energy it will release while it will get recombined with the hole. So that energy getting released we see as light, and that energy getting released must lie in the visible region, जिसका एनर्जी क्या था, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट समथिंग था. ठीक है. डन. सो दिस वाज योर लाइट इमिटिंग डायोड. Okay. And the another thing that we studied is photodiode. Photodiode is your what? It is it detects optical signal, right? And it is normal biased. There is nothing like heavy doping here. Sorry, it is normal normally doped. There is nothing like heavy doping. इट ऑपरेट्स नियर रिवर्स बायस. यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो हमारा डिप्लीशन रीजन होता है, इसको हम कवर करते हैं एक ट्रांसपेरेंट थिंग से, एंड वी अलाउ ऑप्टिकल सिग्नल और लाइट रेज टू फॉल नियर डिप्लीशन रीजन. सो डिप्लीशन रीजन के नियर में जब वो लाइट या सिग्नल फॉल करेगी, जो न्यूट्रल एटम है वो आयनाइज होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा. आयनाइज तुम नहीं कह सकते, मतलब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट एक्स्ट्रा फ्री चार्ज कैरियर्स गेटिंग जनरेटेड, करंट में काफी सिग्निफिकेंट चेंज डिटेक्ट करता है ये, और ये डिटेक्ट करके ये बताएगा कि ये मेरा ऑप्टिकल सिग्नल कितना स्ट्रांग है. अगर ये सिग्नल ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे. ठीक है. And more current this ammeter will observe. So this was your photodiode. Now photodiode के लिए like अगर तुमसे
किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, जैसे एलईडी का अगर पूछता है उसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाओ। कैरेक्टरिस्टिक कर्व मतलब करंट वर्सेस वोल्टेज। तो जो भी डिवाइस है, अगर डिवाइस फॉरवर्ड बायस में वर्क कर रहा है तो फॉरवर्ड बायस का तुम ग्राफ बनाओगे, जो ग्राफ तुम्हारा ऐसा था। अभी यहाँ पे देखोगे लाइक फोटो डायोड के लिए अगर कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाना है, that is curve between voltage and current, so current will be in the range of microampere, क्योंकि फोटो डायोड रिवर्स बायस में काम कर रहा था, सो सिंपल रिवर्स बायस का कर्व बना दो, डन। अगर एलईडी के लिए पूछ रहा है तो फॉरवर्ड बायस का करंट बनाओगे, और फॉरवर्ड बायस करंट में क्या होता है, क्या होता है वहां पे, यहाँ पे अप टू सर्टेन कट इन वोल्टेज देयर वोंट बी एनी करंट, then that was your cut in voltage, and after that you will see change in current. So if characteristic curve you have to draw for LED, then you will go with the characteristic curve of what, forward bias का, जो हमने पढ़ा है, जो हमने काफी पहले पढ़ा था, ठीक है। सो ये ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे देखो दिस थिंग जो अभी ग्राफ में दिख रहा है तुम्हें, फोटो डायोड का कैरेक्टरिस्टिक कर्व, दिस थिंग आई शुड नॉट एक्सप्लेन नाउ, क्योंकि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट है, वो चैप्टर अभी हमने पढ़ा नहीं है, क्योंकि प्रायोरिटी वाइज वी वेंट टू सेमीकंडक्टर। बट ये बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, व्हेन आई विल टीच यू that is photoelectric effect, I will explain it and then it will be more easily very much clear, done। अभी टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब है नहीं यहाँ पे, डन। फॉर नाउ जस्ट रिमेम्बर कि ये जो तुम्हारा आई है, दिस इज इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल, डन। और जो सिग्नल अभी अभी मैंने बोला, जो सिग्नल जितना स्ट्रांग होगा उस केस में तुम्हारा जो करंट डिटेक्ट हो रहा है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा। सो इस केस में देखो करंट सबसे ज्यादा है, सो I4 का इंटेंसिटी ज्यादा है, I3 इज उससे ज्यादा, I2 इज उससे ज्यादा, एंड I1 इज लेस इंटेंस, एंड दिस इज intensity of signal or light, done, because we are dealing with optical signal. So here I4 is greater than I3 is greater than I2 greater than I1. If you want to understand concept कि ऐसा क्यों है, that concept you will learn in photoelectric effect, ठीक है। चलो, सोलर सेल का फंक्शन सबको पता है ना। सोलर सेल इज वेरी मच नोन थिंग, हमारे घरों में भी होता है। इसका काम क्या है, इसका काम है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, है ना। So solar cell बना कैसे है? This is basically a PN junction which generates EMF when solar radiation falls on the PN junction. Done. So ये भी एक डायोड है. Done. It works on the principle as the photodiode. ठीक है, same as photodiode it works, except photodiode में हमने क्या किया था, photodiode की सर्किट कुछ ऐसी थी, है ना। ये P है, ये N है, P को हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, N को पॉजिटिव से, यहाँ पे अमीटर था, डन, रिवर्स बायस किया था। जो सोलर सेल होगा वहां पे बस क्या होता है, ये जो एक्सटर्नल सर्किट तुम्हें दिख रहा है, अमीटर कनेक्शन, ये नहीं करते, बस यहाँ पे एक मेटालिक कांटेक्ट डाल देते, यहाँ पे एक मेटालिक कांटेक्ट डाल देते, ठीक है, और ये वाली चीजें नहीं होती, ठीक है, डन। सो दिस थिंग इज नॉट देयर नाउ। if you see here, so here what will happen, ऐसा कुछ तुम्हारा सोलर सेल दिखेगा। अगर तुम्हें सोलर सेल के हेल्प से बल्ब जलाना है, then what we will do, यहाँ पे हम लोग एक बल्ब को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। so that is how it works। अभी हम आगे देखेंगे कैसे होता है। The junction area of solar cell is kept very large। अब देखो यहाँ पे जो सोलर प्लेट्स होते हैं काफी बड़े बड़े होते हैं। बड़े बड़े क्यों होते हैं, क्योंकि एक्चुअली तुम्हारा सोलर प्लेट अगर लार्ज होगा तो डिप्लीशन रीजन भी तुम्हारा क्या होगा, मतलब अगर बड़ा सा पीएन जंक्शन बना रहे हो तो डिप्लीशन रीजन का विड्थ भी बड़ा होगा, यानी कि ज्यादा एरिया पे लाइट फॉल करेगा, और अगर ज्यादा एरिया पे लाइट फॉल कर रहा है मोर इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेगा, और ये बल्ब उतना ही ज्यादा ब्राइट ग्लो करेगा, डन। सो ये बहुत कॉमन चीज है कि जो तुम्हारा सोलर पैनल है उसका एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा तुम करंट को जनरेट करवा सकते हो, उतने लंबे टाइम तक उतना ज्यादा पावर को जनरेट कर सकते हो, सिंपल। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन मोर पावर यू विल बाय सोलर सेल हैविंग लार्जर एरिया, ठीक है। सो ये है। अब आप देखो कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, हमारा इंटरेस्ट ये है। सो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे सबसे पहले एक हमने क्या बनाया, पी टाइप सेमीकंडक्टर, रिलेटिवली थिक पी टाइप सेमीकंडक्टर, और इस पी टाइप सेमीकंडक्टर के ऊपर एन टाइप का लेयर को हम लोग ग्रो करते हैं, ठीक है।
सो ऐसे पी टाइप हुआ, ऐसे एन टाइप हुआ, दिस इज द कंस्ट्रक्शन. सो इफ दिस इज एन टाइप, पी टाइप, in between there will be what depletion region. Then अब देखो कंस्ट्रक्शन को वन बाय वन देखते हैं. ऑन द टॉप ऑफ एन एस आई लेयर मेटल फिंगर्स इलेक्ट्रोड इज डिपोजिटेड. अब यहाँ पे देखो ये तुम्हारा मेटल इलेक्ट्रोड है. ये क्यों है? आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी. पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन को देखते हैं. इसको हम क्या बुलाते हैं? फ्रंट कॉन्टैक्ट बुलाते हैं. ठीक है. अदर साइड ऑफ पी एस आई इज कोटेड विथ मेटल, और पी जो पी टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है उसके ये बॉटम साइड को हम किस चीज से कोट करते हैं? एक मेटल के लेयर से उसको कोट करते हैं. मेटल क्या होता है? कंडक्टर होता है. और उसको क्या बुलाते हैं? बैक कॉन्टैक्ट. तो हमारा फ्रंट कॉन्टैक्ट और बैक कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है? अब तुम देखो, अभी भी मैंने बताया था कि सोलर सेल ऐसा होगा. ठीक है. ये पी टाइप होगा, एन टाइप होगा, बीच में क्या होगा? डिप्लीशन रीजन होगा. और यहाँ पे मेटालिक कॉन्टैक्ट्स देंगे. किस लिए मेटालिक कॉन्टैक्ट देना है? एक्सटर्नल लोड से कनेक्शन के लिए, सो दैट जो पावर स्टोर हुआ है उस पावर को यूज कर सके. डन. सो ये इसमें से एक है फ्रंट कॉन्टैक्ट, उसमें से एक है बैक कॉन्टैक्ट. डन. सो ये जो है ये है तुम्हारा एक बैक कॉन्टैक्ट हुआ और ये फ्रंट कॉन्टैक्ट. यानी कि इन दोनों के हेल्प से हम किसी भी लोड को क्या कर सकते हैं? कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. सो लोड के कनेक्शन के लिए फ्रंट कॉन्टैक्ट और बैक कॉन्टैक्ट बनाया जाता है. बैक कॉन्टैक्ट पी के बॉटम लेयर में क्या होगा? मेटल का लेयर होगा. फ्रंट कॉन्टैक्ट ऐसा कुछ इस तरह का कुछ इलेक्ट्रोड होगा. अब देखो इस तरह का क्यों है? ऊपर एन के सरफेस पे मेटल का कांटेक्ट बनाकर, मेटल का लेयर बनाकर कांटेक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि देखो एन का जो लेयर है टॉप, वही लाइट से एक्सपोज्ड है. सो इस सरफेस पे जितना लाइट फॉल करेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा और उतना ज्यादा पावर क्रिएट हो पाएगा. देन अगर आप इसको फ्रंट कांटेक्ट से ज्यादा ढक देते हो, एक लेयर से ढक देते हो, तो लाइट सेमीकंडक्टर तक पहुंच नहीं पाएगा. इसलिए यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोड जो है वो देखो ये बार की तरह बनाया गया है, काफी थिन है ना. इसलिए सो दैट मोर एरिया कैन लीव एक्सपोज्ड टू सनलाइट, दैट इज व्हाई. ठीक है. सो दिस इज योर बैक कॉन्टैक्ट. Now, when light falls on, EMF is generated due to following three process. अब देखो मैं तुम्हें सिंपल सी लॉजिक बता देती हूँ. ये सिंपल फोटोडायोड ही है. यहाँ पे क्या होगा? ये पी साइड ले लो, एन साइड ले लो, लाइट को इस एरिया में फॉल करवाया जाता है. डन. सो दिस एरिया इज मोर एक्सपोज टू लाइट. इस एरिया में क्या है? न्यूट्रल एटम्स है. न्यूट्रल एटम्स में क्या होगा? अगर लाइट की एनर्जी इतनी है कि वो इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है, तो क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे. अब देखो इनसाइड में कौन से लेयर्स होते हैं? इनसाइड में कौन से चार्ज के लेयर्स होते हैं? सो इनसाइड you will have positive charge layer, p side you will have negative charge layer. Done. So because of sunlight जो भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? तुम्हारा इलेक्ट्रॉन किधर अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव चार्ज से. सो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और होल इधर जाएगा. अब यहाँ पे एक तुम्हारा सपोज कर लो ये फ्रंट कॉन्टैक्ट है एंड दिस इज योर व्हाट? दिस इज योर बैक कॉन्टैक्ट. सो बैक कॉन्टैक्ट के पास इलेक्ट्रॉन जाकर जमा होगा, फ्रंट कॉन्टैक्ट के पास होल जाकर जमा होगा. इन शॉर्ट आई कैन से जो बैक कॉन्टैक्ट है उसका नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ेगा, फ्रंट का पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ेगा. डन. इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि एक बैटरी जैसा चीज क्रिएट हो रहा है. Here it is positive, here it is negative. So this whole setup is acting like a battery, and when you will connect this battery or this solar cell to external load, what will happen? Light, पंखा, जो भी है चीजें वर्क करेगी. डन. सो अब देखो इसका देखते हैं ध्यान से, वर्ड्स में देख लेते हैं क्या क्या होगा. डन. सो generation of electron hole pair due to light, the one I explained just now. ठीक है. सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डिप्लीशन रीजन, जस्ट नाउ आई एक्सप्लेन्ड. सो इलेक्ट्रॉन किधर स्वेप होगा? एन साइड पे, और होल किधर जाएगा? पी साइड. जस्ट नाउ वी स्टडीड. नाउ इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग एन साइड आर कलेक्टेड बाय फ्रंट कॉन्टैक्ट एंड होल्स रीचिंग पी साइड आर कलेक्टेड बाय बैक कॉन्टैक्ट. क्योंकि होल किधर जा रहा था? होल जा रहा था पी साइड में. ठीक है. सो व्हाट विल हैपन? इसका पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाएगा और इसका पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा.
ठीक है, डन. Any doubt, anyone in this concept? If anyone has any doubt, let me know. In solar cell construction, working, or anything, if you're having doubt in, let me know. This is your time. You can ask now. ठीक है? So, I'm waiting for your message. आप लोग बताओ कोई doubt है तो. So here we are not using biasing. Just remember, क्योंकि इसका काम है करंट को प्रोवाइड करना. डन. हमें इसको कोई सोर्स नहीं देना, इसको खुद एक बैटरी का सोर्स बनाना है. डन. सो यहाँ पे बायसिंग नहीं है. दैट पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड. ओके. एनीवन एनी डाउट? आयुष, जेनवी, नांदेव, अक्षदा, others please let me know. Asthas is not here. So many of you are not here. Ayush, okay, chalo theek hai. Okay, done. Thank you for letting me know. Construction of solar cells. So this is like this. Again, functions I have already explained, right? So this is how things will happen. Light rays will fall near this region. Electron hole pair will get formed. Plus hole will get deposited on p side, electron will get deposited on n side, and when you will connect it to load, this is your load, और it may be आपके घर का पंखा हो सकता है, बल्ब हो सकता है, anything, current will flow. ठीक है. So this is now IV characteristic of solar cell. इसको थोड़ा सा दिमाग में याद रखना होगा. देखो इसका IV characteristic कैसा होता है. यहाँ पे हमने बाइसिंग तो यूज नहीं की है. ठीक है. सो IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोलर सेल इज ड्रॉन इन फोर्थ क्वाड्रेंट. सबसे पहले ये चीज याद रखो. उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों कर रहे हैं, दैट्स द रीजन. सो यहाँ पे I वर्सेस V, कैरेक्टरिस्टिक कर्व कहने का मतलब I वर्सेस V का कर्व फोर्थ क्वाड्रेंट में ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि from solar cell we are drawing current, we are not giving it any external source of power or something, we are making it a source of power. Then so हम उससे एनर्जी खींच रहे हैं, इसलिए वो एक सप्लायर है, इसलिए उसको किस क्वाड्रेंट में रखा गया, फोर्थ. यहाँ पे करंट का करंट लाइक इफ यू विल डू V इंटू आई हियर, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप V इंटू आई करोगे तो क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा. करंट नेगेटिव, वोल्टेज पॉजिटिव, सो V इंटू आई विल बिकम व्हाट, नेगेटिव. सो पावर इज नेगेटिव कहने का मतलब कि इट इज नॉट ड्रॉइंग पावर फ्रॉम एनीथिंग, इट इज गिविंग आउट पावर. दैट इज व्हाई वी आर ड्रॉइंग इट्स कर्व इन फोर्थ क्वाड्रेंट. ओके. सो अगर एक बार तुम्हारे बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आया है कि व्हाई IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोलर सेल इन फोर्थ क्वाड्रेंट, बिकॉज दिस इज सप्लायर ऑफ पावर. Then that is why, that's the simple reason. And what is this ISC? This is short circuit current. कहने का मतलब maximum current that can be supplied to the load. And what is this VOC? This is EMF getting generated by solar cell. जैसे ये solar cell था तुम्हारा, यहाँ P ले लो, यहाँ N ले लो, P साइड पॉजिटिव आया था, N साइड नेगेटिव आया था. इसको मैं एक बैटरी की तरह ट्रीट कर सकती हूँ, है ना, ऐसा. लेकिन इस बैटरी का कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा. डन. क्योंकि ये एक डायोड है, इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा. और अगर इसको लोड से कनेक्ट करेंगे, एक कोई भी लोड से कनेक्ट किए हो, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो EMF से डिफरेंट होगा. डन. सो VOC इज व्हाट, VOC इज द EMF. Considering matlab when there is no current flowing, when I is equal to 0, then potential difference across cell is equal to EMF. ये तो हमने current में बहुत अच्छे से cover किया है. So that is your VOC. I hope this graph is clear. Everyone clear with this graph or any doubt you are having? क्योंकि हमारे आगे की जर्नी बहुत स्मूथ है, लॉजिक गेट हम देखेंगे. ठीक है. सो जल्दी से बता दो किसी को डाउट है तो इन दिस कर्व. यस. चलो, तुम लोग सोचते होगे मैम कितना पूछती है, क्यों पूछती है. पता है क्यों पूछती हूँ, तुम लोग सामने दिखते नहीं हो ना. सामने जब स्टूडेंट्स होते हैं, वी कैन सी एक्सप्रेशंस,
And that expression is very powerful thing, right? That is an open book. You can read it and you can assume ki if your students have understood or not. You people are not nearby, I can't see. That is why I ask very often about it. तो अगर आप लोग बता सकते हो तो बता दो, किसी को कोई डाउट है? चलो ठीक है, तुम लोग लिख लिख कर थक गए हो मुझे लगता है. So again, there is one question that I have covered here. ये तुम्हारे NCERT textbook का question है, and this is a very important question. Why are silicon and gallium arsenide preferred material for solar cell? Solar cell के लिए जो मटेरियल हम लोग यूज करते हैं, आइदर सिलिकॉन या गैलियम आर्सेनाइड यूज करते हैं. क्यों? देखो, इसका बैकग्राउंड मैं यहाँ बनाती हूँ. अगर तुम सोलर सेल को ध्यान से देखो, दिस इज पी, दिस इज एन, लाइट इज अलाउड टू फॉल. इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट कैसे होता है? जो यहाँ का एक न्यूट्रल एटम मैं लूंगी, उसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी फॉल किया. इस लाइट के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर कर सके. डन है. और सिलिकॉन एटम के केस में जैसे देखो, लाइट, जो भी लाइट फॉल कर रही है उसका एक एनर्जी स्पेक्ट्रम होगा. डन. और इस लाइट में, जैसे लाइट में बहुत सारे वेवलेंथ्स के लाइट कलर्स, बहुत सारे वेवलेंथ्स के सिग्नल्स होंगे, राइट? अगर तुम एक बंडल ऑफ लाइट की बात करो तो उसमें बहुत सारे वेवलेंथ्स के लाइट होंगे. डन. क्लियर है? सो जो नेचुरल लाइट है, जो सन से डायरेक्टली फॉल कर रहा है, उसमें भी बहुत सारे कलर्स हैं. Now, some colors will have more intensity and some colors will have less intensity. Then, मुझे ऐसा मटेरियल सेलेक्ट करना होगा जिसका आयनाइजेशन एनर्जी उस लाइट के एनर्जी के बराबर हो जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है ना? क्योंकि जिस लाइट की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगा, वो लाइट सबसे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट कर पाएगा. चलो मैं स्टेप वाइज लिखती हूँ यहाँ पे. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं पढ़े हो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, अदरवाइज काफी क्लियर था ये. नाउ आई विल टेल यू वन थिंग. इफ इंटेंसिटी इज हाई, intensity of light is high, then what will happen? More number of electron hole pair generate होगा. और इलेक्ट्रॉन होल पेयर को जनरेट होने के लिए क्या जरूरी है? लाइक व्हाट इज रिक्वायर्ड? इंटेंसिटी हाई भी है और सपोज कर लो उस लाइट के पास इतनी एनर्जी ही नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट कर सके, तब इंटेंसिटी हाई होने का कोई मतलब नहीं. डन. इफ आई एक्सप्लेन इट, इंटेंसिटी का मतलब, अगर लाइट को लो, यहाँ पे लाइट के पार्टिकल नेचर को पढ़ते हैं. सो लाइट के पास ऐसे ऐसे बहुत सारे फोटोन्स हैं, ठीक है? एक फोटोन की एनर्जी, जो लाइट की एनर्जी हम लिखते हैं HF, H Planck's constant into frequency. Done. So this HF should be greater than equal to ionization energy. Done. For electron hole pair generation. Now, if there are more number of photons, it means intensity is high. और जब number of photons ज्यादा होगा तो photon और atom, ये photon हो गया, ये atom हो गया, दोनों कोलाइड करेंगे. photon अपनी एनर्जी atom को देगा, atom से वो इलेक्ट्रॉन को बाहर लाएगा और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे. डन. सो इंटेंसिटी हाई होने से भी पहले ये जरूरी है कि हर फोटोन के पास उतनी एनर्जी है सच दैट इट कैन नॉक आउट इलेक्ट्रॉन. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. डन. नॉकआउट करने के बाद अब देखोगे कि इंटेंसिटी हाई है कि नहीं. हाई होगा तो वो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट कर पाएगा. नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, व्हाई सिलिकॉन एंड गैलियम आर्सेनाइड? बिकॉज if you see here, this is solar radiance and this is energy. अब आप देखो इस एनर्जी का, इस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का सबसे ज्यादा लाइट इंटेंस होता है. मींस अगर नेचुरल लाइट फॉल कर रहा है तो उसमें से सबसे इंटेंस लाइट कौन से रीजन में मिलेगा? 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का. और अगर हमने सोलर सेल को बनाने के लिए ऐसा मटेरियल लिया है जिसका आयनाइजेशन एनर्जी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, तब या उसके आसपास है, तब सबसे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा. मोर इलेक्ट्रॉन होल पेयर मींस मोर पावर इज गेटिंग जनरेटेड. और यहाँ पे जो सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड है, इनका आयनाइजेशन एनर्जी इसी रीजन में लाई करता है. And that is why we use silicon and gallium arsenide for solar cell. ठीक है? So this is your question. Now हमने summary like इसको आज रिवाइज भी किया, so I won't go into detail. We studied what devices. PN, a special purpose PN junction diode, Zener diode को हमने पढ़ा, light emitting diode को पढ़ा,
वोल्टेज रेगुलेटर, आई मीन इसके लिए वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। फोटो डायोड को पढ़ा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, सोलर सेल, और इससे भी पहले हमने पढ़ा था रेक्टिफायर। डन। सो स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड में हमने कितने डिवाइसेस पढ़ी है, मैं सम अप कर देती हूँ। हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, लाइट emitting डायोड, फोटो डायोड एंड सोलर सेल। सो 6 टोटल इज हाउ मच, 6। नाउ दिस इज डन, ठीक है। चलो एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन से ये कर लेना, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 11। नाउ डिजिटल कम्युनिकेशन लॉजिक गेट, इसको हम लोग काफी आसानी से क्लियर कर सकते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। सिग्नल्स क्या है, सिग्नल्स है बेसिकली तुम्हारा सिग्नल एक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट हो सकता है, जिसका यूज क्यों करते हैं, टू कैरी डेटा फ्रॉम वन डिवाइस और नेटवर्क टू अनदर। जैसे मैं यहाँ बोल रही हूँ, इफ आई एम टॉकिंग विद समबडी ऑन फोन, व्हेन आई एम स्पीकिंग दैट इज अ वॉइस सिग्नल, ठीक है। मैं जब बोलूंगी तो वो क्या है, एक वॉइस का सिग्नल है, वो वॉइस मैसेज है एक्चुअली, इसको हम लोग सिग्नल नहीं बुलाते अभी तक, दिस इज अ वॉइस मैसेज। और वॉइस मैसेज को बहुत लंबे दूर तक नहीं भेजा जा सकता, वो बीच में काफी डिस्टॉर्ट होता है, इसलिए वॉइस मैसेज को दूसरे पर्सन तक भेजने के लिए उसको आइदर इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है या लाइट के फॉर्म में, एंड देन इट इज कॉल्ड सिग्नल। Done. So signal is an electrical or electromagnetic current that is used for carrying data from one device or network to another. I hope signal clear hai. So signals are used to carry information from one device to another. There are two types of signals. One is your analog signals, another is your what, digital signals. Okay, what is analog and what is digital, we will cover it shortly. Done. So analog में क्या होता है ना, continuous signal होता है, means हर intensity का signal होगा. It is a continuous signal that contains time varying quantities and its variation will be very large. जैसे अभी हम लोग डायग्राम भी देखेंगे. It transmit data in the form of wave, means analog signal जो होता है ना, वो तुम्हारा ऐसा होता है. Continuous values it takes. It has this value, this value, this value. Every value it is taking in between 0 to maximum. अगर ये मैक्सिमम वैल्यू है ना 0 से a, सो 0 से a के बीच में ये सिग्नल सारे वैल्यूज को ले रहा है. दिस इज एनालॉग सिग्नल. डन. more prone to distortion and that is why it is more prone to distortion, क्योंकि इस सिग्नल के पास बहुत सारे वैल्यूज हैं. सो सराउंडिंग के अदर्स जो सिग्नल्स है, जैसे अगर मैं यहाँ फोन पे बात कर रही हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं जब बात कर रही हूँ तो मेरे सराउंडिंग में कोई नॉइज नहीं है, देयर सो मेनी नॉइज. डन. और वो नॉइज मेरे वॉइस सिग्नल से ऐड होने का चांस उसका बहुत होता है. और अगर सिग्नल एनालॉग है, कंटिन्यूअस है, तो जैसे मैंने अगर वॉइस मैसेज को अगर मैं इलेक्ट्रिकल एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करती हूँ तो उस सिग्नल में नॉइज का ऐड होने का चांस ज्यादा होता है. व्हाई, वी डोंट हैव टू रीड इट, डोंट वरी. रिप्रेजेंटेड बाय साइन वेव. डन. सो दिस इज योर एनालॉग सिग्नल. एग्जाम्पल, ह्यूमन वॉइस, राइट. Now digital signal. So digital signal takes only two values. So it is a discrete wave that carries information in binary form. Only two values, binary. Done. Transmits the data in the binary form, that is in the form of bits. Okay. Let's see. So digital signal either 0 or 1. 0 का मतलब हो गया low and 1 का मतलब हो गया high. Nothing else in between. Only low and high. Done. यानी कि मिनिमम और मैक्सिमा, उसके बीच का कोई भी सिग्नल्स को वो नहीं ले रहा. लेस प्रोन टू, एंड दैट इज व्हाई इट इज लेस प्रोन टू डिस्टॉर्शन. डन. नाउ रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर वेव. इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे, क्योंकि देखो इस सिग्नल का दो ही वैल्यूज होगा, आइदर 0 होगा या फिर 1 होगा. डन. सो इट गेट्स रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. दिस इज योर डिजिटल सिग्नल. ओके. नाउ एग्जांपल इज signals used for transmission in a computer. Now this is a bulb and bulb is on, then it is 1, bulb is off, then it is 0. Means bulb का क्या state होता है, minimum state bulb का क्या होता है कि वो off है. So in digital term that is taking value 0 and when it is on हमें light मिल रहा है, it is at its maximum level, we call it on. So जब bulb on है digitally we give it digit 1 and when it is off we give it value 0. Done. So this is how we represent it. Logic gates देखते हैं ये है क्या.
डन. सो लॉजिक गेट इज बेसिकली अ डिजिटल सर्किट. अभी तक हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट पढ़ा है, यहाँ पे हम डिजिटल सर्किट पढ़ने वाले हैं, जो कि एक लॉजिकल रिलेशन से फॉलो करेगा इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में. मतलब ये एक डिवाइस है, डिजिटल सर्किट है, इसको हमने कुछ इनपुट दिया और इस इनपुट का ये कुछ मुझे कुछ आउटपुट देगा, और इस इनपुट और आउटपुट के बीच में एक लॉजिकल रिलेशनशिप होगा डिपेंडिंग ऑन ये डिजिटल सर्किट कैसा है. ठीक है, वो हम एक एक करके पढ़ेंगे. सो दिस इज यूज्ड इन कैलकुलेटर्स, डिजिटल वॉचेस पीपल यूजेस, वहां भी तुम्हारा ये डिजिटल सर्किट यूज होता है, एंड देयर वेरियस थिंग्स. देन सो लॉजिक गेट्स जो डिजिटल सर्किट हमें कॉमन पढ़ना है, नॉट गेट, एंड गेट, लॉजिक गेट और नैंड नॉट. सो ये सब क्या है वो हम आगे देखते हैं. डन. अब आप देखो लॉजिक गेट को, it follows a logic relationship between input and output, है ना, and it control the flow of information. क्योंकि अगर कोई भी एक डिजिटल सर्किट है, इसको इनपुट दिया, इनपुट मतलब we are giving it some information, and output means that information is coming out. Done. So it controls the flow of information. Clear है? So that is this. Now truth table हम एक बनाएंगे डिजिटल सर्किट के लिए. जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट को जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या लिखते हैं, करंट निकालना होता है तो सिंपल V/R करते हैं, सोल्यूशन करते हैं ना. यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हम लोग एक टेबल बनाएंगे. इस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे, एक टेबल बनाएंगे जिसको हम क्या बुलाएंगे, ट्रूथ टेबल. डन. एंड दैट इज योर ट्रूथ टेबल. अब देखो इसको कैसे कैसे ट्रूथ टेबल हेल्प्स अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ लॉजिक गेट. वो लॉजिक गेट का एक सोल्यूशन है, सिंपल कह सकते हो कि डिजिटल सर्किट को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ट्रूथ टेबल बनाकर. तो देखेंगे कैसे बनेगा, टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट से पढ़ेंगे. अब देखो सबसे पहला गेट नॉट गेट है. ठीक है, सो बेसिक गेट विथ, यहाँ पे क्या होगा, एक इनपुट होगा और आउटपुट भी क्या होगा, एक होगा. ठीक है, यानी कि आइदर इनपुट 0 होगा या इनपुट 1 होगा, आउटपुट में भी आइदर 0 होगा या 1 होगा. ओनली सिंगल वी आर टॉकिंग अबाउट. डन. हर डिजिटल सर्किट का एक सिंबल होता है. सो नॉट गेट का सिंबल क्या है, देखो यहाँ पे तुम लोग का सारे ही गेट का टास्क क्या है, सिंबल याद करना. डन. कितने आउटपुट, इनपुट आउटपुट होंगे और उनके लिए ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे, दैट इज ऑल आवर टास्क. तो देखो यहाँ पे 1 इनपुट 1 आउटपुट गेट का, इस लॉजिक गेट का रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा, याद रखना. उसके बाद अब देखो सपोज कर लो ए है, यहाँ पे ए इज इनपुट, A is what, input, and Y is what, this is your output. Done. Now what we will do, produces one output. अब देखो यहाँ पे मैंने क्या दिया ना, मैं करके एक बार दिखाती हूँ. इनपुट सपोज मैंने 1 दिया, इनपुट क्या दिया 1, यानी कि हाई सिग्नल दिया मैंने. अब ये नॉट गेट है तो वो इनपुट को क्या कर देगा, नॉट, सिंपल, यस को नो में कन्वर्ट करेगा ये गेट. डन. इस डिवाइस का काम क्या है, यस को नो में करना, लो को हाई करना, हाई को लो करना, बिकॉज दिस इज नॉट. डन. सो इफ आई एम गिविंग इट इनपुट 1, आउटपुट क्या देगा ये 0. ठीक है, अगर मैं इसको इनपुट देती हूँ सेकेंड टाइम, अगर मैं इसको इनपुट देती हूँ 0, तो उस 0 को वो नॉट कर देगा, यानी कि उसको हाई कर देगा 1. डन. सो इसके लिए अगर ट्रूथ टेबल बनाने हैं तो वो ट्रूथ टेबल तुम्हारा कैसा दिखेगा, ए को अगर मैंने 0 लिया, इनपुट को 0 लिया, आउटपुट 1 होगा, और इनपुट को 1 लिया, आउटपुट 0 होगा. दिस इज नॉट गेट. सो यू सिंपली डू नॉट, क्या करते हो तुम, इनपुट का नॉट कर देते हो, वो आउटपुट है, 1 का 0, 0 का 1, सिंपल. ठीक है, चलो. सो प्रोड्यूसेस एन इन्वर्टेड वर्जन ऑफ द इनपुट एट इट्स आउटपुट, as its output it should be. Okay, so this is also called inverter क्योंकि ये इन्वर्ट कर रहा है, 0 को 1 कर रहा है, 1 को 0 कर रहा है. नाउ और गेट, और गेट में क्या होता है, 2 और मोर इनपुट होगा. यहाँ पे इनपुट क्या होंगे, 2 या 2 से ज्यादा होगा, और आउटपुट कितने होंगे, 1. ठीक है, सो हम लोग अभी इसको 2 इनपुट ही लेकर चलेंगे, सिंपल और गेट पढ़ रहे हैं. ठीक है, सो और गेट का सिंबल ऐसा होगा, लॉजिक सिंबल ऐसा है. नाउ दिस A is input 1, B is input 2, and Y is single output. Done. So we will draw first. सपोज कर लो, और क्या है तुम्हारा, ऐड करना.
ठीक है, और का मतलब क्या होता है, इसको सिंपल शब्द में याद रखो, ऐड करना। ठीक है, सो अगर मैं सपोज करो A1 देती हूँ, B0 देती हूँ, तो A और B को जोड़ोगे, 1 और 0 को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस 0 क्या होता है, 1 प्लस 0 क्या होगा, सॉरी 1 प्लस 0 क्या लिखोगे, अगर तुम लोग हेल्प कर सकते हो तो लिख भी सकते हो आंसर, 1 प्लस 0 1 होगा। ठीक है, सो जब हमने इनपुट 1 0 दिया तो आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। चलो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे इनपुट चेंज करते हैं। सो सेकेंड टाइम इनपुट क्या दे रहे हैं, 0 दे रहे हैं यहाँ, और यहाँ दे रहे हैं 1। स्टिल ये 0 1 है, 0 प्लस 1 अगेन क्या होगा, 1। नाउ अगेन थर्ड इनपुट में देती हूँ, इसको A को 1 देती हूँ, B को 1 देती हूँ, तो क्या 1 प्लस 1 2 करोगे, नहीं। लॉजिक जैसे डिजिटल सिग्नल में दो ही टर्म है, 0 और 1, 0 इज हाई, 1 इज सॉरी 0 इज लो, 1 इज हाई। सो हाई प्लस हाई क्या होगा, 1 इज हाई, 1 इज हाई, हाई प्लस हाई हाई, सो 1 प्लस 1 1। सो अब इसके लिए अगर ट्रूथ टेबल में लिखना है तो ऐसे लिखोगे, देखो A0 लिया हमने, B0 लिया, तो 0 प्लस 0 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 0। नाउ A को 0 लिया, B को 1 लिया, 0 प्लस 1 करोगे क्या मिलेगा, 1। A1 लिया, B0 लिया, 1 प्लस 0 क्या होगा, 1, 1 1 क्या होगा, 1। सो यहाँ पे जो भी मैंने किया उसको सिंपल एक टेबल के फॉर्म में बना लो। टेबल जब बनाओगे तो क्या ध्यान में रखोगे, एक साइड इनपुट करोगे, दूसरी साइड आउटपुट। अब तुम्हें ये देखना होगा कि आउटपुट के साइड में, सॉरी इनपुट के साइड में कितने टर्म्स हैं, दो हैं यहाँ पे, A और B। सो A और B के लिए अलग कॉलम बना लो एंड देन स्टार्ट राइटिंग। ठीक है, ऐसा कुछ A B और यहाँ पे हो गया Y इज द आउटपुट। सो दैट इज हाउ यू ड्रॉ। एवरीवन गेटिंग क्लियर विद दिस, गेट समझ में आ रहा है, एक बार मुझे क्लैरिटी दे दो सो दैट आई कैन मूव अहेड प्लीज। क्लियर विद द गेट थिंग, समझ में आ रहा है जो मैं बोल रही हूँ। ओके, तुम लोग बताते नहीं हो। नाउ व्हाट इज एंड गेट, एंड गेट का मतलब मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, एंड गेट का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। डन। सो यहाँ भी दो इनपुट के लिए एक आउटपुट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे इसका लॉजिकल सिंबल ऐसा होगा एंड गेट का। अगेन व्हाट यू हैव टू डू, सपोज कर लो अब मैं इनपुट लेना स्टार्ट करती हूँ। सो इनपुट मैंने लिया 0, बी लिया 0, 0 इंटू 0 क्या होगा, 0। Now I'm taking 1 here and here I'm taking 0 again. So 1 0 क्या होगा, 1 into 0 क्या होता है, 0. So यहाँ 0 होगा. Here I'm now taking 0 and here I'm taking 1. Again 0 1 क्या होगा, 0 into 1 0. Done. And here I'm taking now 1 and here I'm taking 1. So 1 into 1 1. High into high high. Done. So 1. So OR gate means addition, AND gate means multiplication. Truth table, अब इसी चीज को, इसी स्टेटमेंट को क्या करो, टेबल में सजा दो। So 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1. So high output we are getting only in one case or one set of input, that is 1 1. In all other set of input we are getting output 0, that is low. ठीक है, so this is this here AND gate. And now if both the inputs are high, the output is high. If any of the input is low, output will be low. That is the thing. Now and NAND gate, NAND gate देखो ये किससे बना है, AND plus NOT। ये किससे बना है, AND plus NOT, यानी कि AND gate का जो भी आउटपुट आया है उसको NOT कर दो, तब वो क्या बन जाएगा, NAND। अब देखो नॉट का सिंबल कैसा था और नैंड का सिंबल कैसा होगा। नॉट के सिंबल, सॉरी एंड के सिंबल में ये नहीं था, दिस वाज मिसिंग राइट। दिस यहाँ पे ध्यान से देखो इधर, दिस इज सिंबल ऑफ एंड। नैंड के लिए क्या करना है, यहाँ पे एक डॉट रखना है। डन। सो दिस इज सिंबल ऑफ नैंड, क्योंकि इन द नॉट गेट देयर वाज दिस डॉट, that is why here it is, right? So this is NAND gate. Now what you have to do here, AND plus NOT. So if A and B is the input, again यहाँ पे अगर मैं इनपुट लू 0, यहाँ 0, so 0 0 का AND क्या होगा, 0, और उसको NOT करना है, so वो क्या हो जाएगा, 1।
यानी कि एंड का जो भी इनपुट आउटपुट आया था ना उसको नॉट कर दो. डन. सो दिस इज 1, दिस इज 0. 1 0 का एंड क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन. 0 एंड उसका नॉट करोगे, 0 का नॉट क्या होगा? अगेन 1. एंड हियर इफ इट इज 0 1 एंड 0 1 का एंड क्या होगा? 0 एंड उसका नॉट क्या हो जाएगा? 1. अगेन हियर 1 1 का एंड क्या होगा? हाई इंटू हाई, हाई, और उस पे नॉट लगाना है. तो हाई इंटू हाई का हाई हुआ और हाई का नॉट क्या होगा? लो. सो दैट इज 0. So truth table, if you're going to draw, it will be just the opposite of AND gate because AND का ये not हुआ है. AND को invert किया गया है. Done. So this is this. I hope it is clear. Everyone clear with this? चलो तुम लोग टाइम के साथ रिप्लाई दे दो. ओनली वन गेट इज लेफ्ट, दैट इज योर नॉर गेट. सो नॉर गेट में क्या होता है? नॉर क्या है तुम्हारा? और का नॉट है ये. सो और गेट हमने ऑलरेडी पढ़ा, उसका जो भी आउटपुट आया है उसको नॉट कर दो. सो और में क्या होता है? और का मतलब एडिशन. 0 0 क्या होगा? 0. और 0 का नॉट क्या होगा? 1. 1 0 क्या होता है तुम्हारा? 1 प्लस 0, हाई प्लस लो, हाई, और हाई का नॉट क्या हो जाएगा? लो. सिमिलरली 0 यहाँ लिखो आप, 1 यहाँ, लो हाई. लो हाई को ऐड करोगे क्या मिलेगा तुम्हें? हाई. हाई का नॉट क्या होगा? 0. अगेन हाई प्लस हाई क्या होता है? हाई प्लस हाई, हाई, और उसका नॉट क्या हो जाएगा? 0. So just opposite of OR. Done. So if you are going to write the truth table 0 0 1, only in one case we are getting high output, and that is when both the input is low. Even if one input is high, we are going to get low output in case of NOR gate. So I hope all the gates are clear. Everyone clear with all gates, or anyone has any doubt? तुम लोग प्लीज बता दो. सो यहाँ पे बस मैं दो टर्म्स था जो मैं डिस्कस कर देती हूँ. बेसिक गेट क्या होता है? नॉट गेट, और गेट, एंड गेट, दीज आर बेसिक गेट, है ना. और ये जो नॉर बना, नॉर किससे बना? नॉर बना तुम्हारा और नॉट को मिलाकर. सो बेसिक गेट को जो मिलाकर बनता है उसको यूनिवर्सल गेट कहते हैं. सो दिस इज यूनिवर्सल गेट. नैंड कैसे बना था? एंड प्लस नॉट. So this is also universal gate, and this is basic gate. So you should know difference between what basic gate and universal gate. This is just a formula and just a thing you need to remember. Anyone having any doubt before I leave? Anyone has anything to ask or something? Okay, anyone? Okay, if you have nothing to say, then here I'm wrapping up semiconductor. And when we will next meet in the weekend class, I will start with your modern physics, that is photoelectric effect and everything. Okay, that will take not more time, don't worry. And in Sunday's class I will discuss question from semiconductor itself, as I said yesterday. और तुम लोग का प्री बोर्ड है, so all the best for pre board. Don't take tension, just read. प्री बोर्ड जैसे देखो, बोर्ड और तुम्हारे जी मेंस में थ्योरी में डिफरेंस नहीं होता. ये हमारी एक साइकोलॉजी होती है कि हम डर जाते हैं मेंस के लिए पढ़ेंगे तो बोर्ड के लिए कैसे होगा. पढ़ना तो सेम चीज ही है ना. बोर्ड में only the question pattern is different. Board may you have to write more, and in G means you have to think of solving things more quickly, right? So approach is different. Study materials somewhat different भी वहां जहाँ पे क्वेश्चन का अप्रोच को जब हम डिस्कस करते हैं. अदरवाइज थ्योरी सेम, राइट? सो जब भी तुम बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो, इट ऑल्सो मीन्स दैट कि आप सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो. ठीक है. सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, and you enjoy your time. Bye bye, take care. All the best everyone. Bye Dhruvi.